हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वो ही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य जीतू सिंह। जय माता दी। बात करते हैं कि जल, 5 तत्व की जब बात आती है तो जल की बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है हमारे जीवन में। जल ही जीवन है, ये तो बिल्कुल सुना है और ये सत्य ही है। लेकिन जल क्या आपके ग्रहों को भी कंट्रोल कर लेता है? क्या जल आपके जीवन में धन के आगमन को रोक सकता है या फिर धन का आगमन और भी बढ़ा सकता है? क्या जल खुशियां भी ले जा सकता है आपकी, या फिर आपको खुशियां दे भी सकता है? जल आपकी प्रमोशन भी करा सकता है या फिर डिमोशन भी करा सकता है। तो कुल मिलाकर के जब हम जल की बात करते हैं तो यकीन मानिए वो बहुत कुछ दे भी सकता है, बहुत कुछ ले भी जा सकता है। एक दैवीय उपाय भी बताऊंगी आपको जल के बारे में, लेकिन आपने अभी सबसे पहले ये मेरे साथ प्रण करना है कि ना तो आपने जल का वेस्ट करना है, क्योंकि जब भी हम जल का वेस्ट करते हैं तो आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इससे। इसीलिए कभी भी उसका नुकसान नहीं करना चाहिए। यानी बह रहा है तो बहते जाने दीजिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। चंद्रमा को बहुत पीड़ित कर देता है अगर आप इस तरीके की चीज़ें करते हैं। ये तो प्रण भी कीजिए आप मेरे साथ कि आपने जल को वेस्ट नहीं करना है, लेकिन साथ के साथ आप अपने ग्रहों को भी मजबूती देनी है। फिर आती है बात कि अगर जल आपके जीवन में अच्छी भूमिका नहीं निभाता होता तो उसका कनेक्शन घूम फिर करके आपके जीवन के साथ कैसे होता? मानसिक स्थिति को भी कंट्रोल करता है जल, आर्थिक स्थिति को भी कंट्रोल करता है जल। अब कैसे करता है? जब आप बहुत ज़्यादा पानी का वेस्ट करते हैं तो आप मानसिक तौर पर डिस्टर्ब रहते हैं। जब आप कहते हैं ना हम लोग कि किसी के किचन में अगर पानी टपकता रहता है तो उस घर में पैसा नहीं टिकता, यानी पैसा फ्लो की तरह बाहर निकलता जाता है। तो आर्थिक स्थिति से भी इसका संबंध हो गया, मानसिक स्थिति से भी संबंध हो गया। अगर आप शांत नहीं रहेंगे, यानी चंद्रमा अगर आपका शांत नहीं, क्योंकि जल जो है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा कारक होते हैं जल के। तो अगर आपका चंद्रमा अच्छा नहीं रहेगा तो मेंटली तो डिस्टर्ब होंगे, हेल्थ इश्यूज बहुत होते हैं। और तो और नींद अच्छी नहीं आती, ऐसे लोगों को बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, पैसा तो टिकता ही नहीं है इनके, मन बहुत ज़्यादा विचलित होने लगता है। तो कुल मिलाकर के जब हम कंट्रोलिंग की बात आती है तो क्या करना है? जल के उपाय करने हैं आपने। जल ज़्यादा पीना चाहिए, जल खड़े होकर के नहीं पीना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको कुछ चीज़ें मैं बता रही हूँ जो आपको क्या करनी चाहिए। एक, खड़े होकर के जल नहीं पीना चाहिए। दूसरी बात, आपको जल का वेस्ट नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, अगर आपके घर में किचन में खास करके जल टपकता रहता है तो धन का बहुत ज़्यादा लॉस करता है। ऐसी स्थिति में कोशिश करनी है कि आपके घर में किचन में खास करके जल नहीं टपकना चाहिए। अब आती है कि बात, क्या पति पत्नी के रिश्तों में एक नई जान भी दे सकता है जल? बिल्कुल। बारिश का पानी कहा जाता है, और ख़ास करके सावन की बारिश का पानी होता है, कहा जाता है कि अगर इसे कांच की बोतल में भर करके आप अपने बेडरूम में रख लेते हैं, यकीन मानिए मानसिक शांति भी अच्छी होती है, धन का आगमन भी होता है, पति पत्नी में बहुत अच्छे रिश्ते डेवलप होते हैं। यानी जो एक डिस्प्यूट है, एक तनाव था ज़िंदगी में, वो ख़त्म होता है। करना क्या है? मात्र सिर्फ और सिर्फ बारिश का पानी आपने एक कांच की बोतल में भर करके अपने बेडरूम में रख देना। तो सोचिए, अगर कि बारिश के कुछ बूंदों का ही इतना असर है आपके जीवन में, और जिस जल का आप प्रयोग करते हैं अगर उसे सुरक्षित रखते हैं, उसे आप बिल्कुल डिस्ट्रॉय वेस्ट नहीं करते हैं, तो ये आपके जीवन में कितनी खुशियाँ लेकर के आ सकता है। अनमोल है जल, इसे वेस्ट मत कीजिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए,
पॉजिटिव रहिए, क्योंकि जल ने तो बता दिया कि चंद्रमा की स्थिति को कंट्रोल दीजिए, लेकिन अपनी मानसिक सोच को पॉजिटिव रखिएगा। जल्दी हाजिर होंगी एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।